हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? अब अपने जिस स्टूडेंट्स ने इंग्लिश मीडियम 11th हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया, किसी भी स्टूडेंट ने इंग्लिश मीडियम 11th में हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है, अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में भी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा और कम से कम 3 से 4 वीडियो मैं आपके हिस्ट्री सिलेबस शुरू करवाने से पहले मैं आपको उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। हिस्ट्री सब्जेक्ट क्या है, कहाँ से आया, कौन उसके फादर्स हैं, हिस्ट्री शब्द बना कैसे, क्या मतलब होता है हिस्ट्री का, कि जितनी भी बातें होती है कम से कम 3 से 4 वीडियो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन करेंगे, ताकि जब आप हिस्ट्री पढ़ो उसमें से कुछ ऐसे वर्ड आएंगे, कुछ ऐसी डेटें आएंगी वो जो आपको कंफ्यूज करेंगी, जो आप बाद में आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा सर ऐसे कैसे लिखा हुआ है। तो उन बेसिक चीज़ों को आज अपने अगर पहले क्लियर कर दें तो आगे आप आने वाले जब आप अपना सिलेबस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो हिस्ट्री जब अपने शुरू करते हैं तो हिस्ट्री के अंदर बहुत सी बातों के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, हिस्ट्री आज अपने शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन कि जो हिस्ट्री जो है लिखा हुआ है हिस्ट्री, हिस्ट्री के फादर्स कौन है? जैसे हर किसी चीज का फादर होता है, तो हिस्ट्री के फादर कौन है? तो हिस्ट्री के फादर, पहला क्वेश्चन, हालांकि ये बेसिक चीज है अपने को पता होनी जरूरी है। तो हिस्ट्री के जो फादर हैं वो कौन है? हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस भी लिखा हुआ मिलता है, कई बुक्स में हेरोडोटस भी लिखा होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि हिस्ट्री के जो फादर है वो हेरोडोटस को कहा गया। अब अपने बात करें कि सर हेरोडोटस ने भारत की हिस्ट्री को लिखा है, बिल्कुल लिखा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हेरोडोटस कभी भी भारत नहीं आया, फिर भी उसने भारत की हिस्ट्री को लिखा है। हेरोडोटस कभी भारत नहीं आया, उसने भारत की हिस्ट्री को लिखा है, कैसे लिखा है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपने इस वर्ड के बारे में बात कर ली, पहला आपने बात कर ली कि हिस्ट्री के जो फादर्स हैं वो हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हिस्ट्री का वर्ड है, हिस्ट्री जो वर्ड है जिसको अपन हिंदी में इतिहास बोलते हैं, आखिर इस वर्ड का मीन क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ हिस्ट्री? एंड यू टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। कि अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले कि हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, तो क्या बोलोगे आप उसको? उनकी डेफिनेशंस की भी अपने बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे, लेकिन अब अपने पहले इस हिस्ट्री शब्द के बारे में एनालाइज कर देते हैं क्या होता है। देखो हिस्ट्री को हिंदी में बोला जाता है इतिहास। इतिहास यानी कि अगर देखो इट प्लस है प्लस ऑफ। ठीक है, इट का मतलब होता है इस प्रकार से, है का मतलब होता है वास्तव में, और आस का मतलब होता है किसी घटना का घटित होना, किसी घटना का घटित होना। अब कई बार बच्चों से पूछा जाता है कि बताओ हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, तो उनका आंसर होता है सर पास्ट इवेंट्स। क्या पास्ट की सभी घटनाएं या पास्ट की सभी इवेंट्स हिस्ट्री होती है क्या? नहीं, पास्ट के सभी जितनी भी इवेंट्स होते हैं वो हिस्ट्री नहीं होती है। आप लोगों से पास्ट की जितनी भी घटनाएं, तो दोस्तों कल जो अपने साथ कोई घटना हुई है, कल जो अपने साथ कोई ट्रेजेडी हुई है, या कभी आप स्कूल में पढ़े होंगे, किसी टीचर्स ने आपको डांट लगाई होगी या आपको पिटाई की होगी, तो वो पास्ट की इवेंट्स है, क्या वो हिस्ट्री है? वो हिस्ट्री नहीं है। तो सर हिस्ट्री क्या है फिर? तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो यहां बात करते हैं अपने 1999 एक आपने युद्ध का नाम सुना होगा, जिस युद्ध का नाम था कारगिल वॉर। अब जो कारगिल वॉर है वो 1999 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच हुआ था। इंडिया वर्सेस पाक, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। ये आप सभी जानते हैं कि हुआ था। अब बताओ जब ये युद्ध हुआ था, इस युद्ध के बाद, इस वॉर के बाद इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा था? ह्यूमन लाइफ के ऊपर। और सेकंड वन इज जियोग्राफिकल।
जियोग्राफिकल लाइफ, यानी कि ऐसा इवेंट्स ऐसा इवेंट्स हो जाए, ऐसी कोई घटना हो जाए जिसका इफेक्ट ह्यूमन लाइफ और जियोग्राफिकल लाइफ के ऊपर पड़े। ठीक है, ह्यूमन लाइफ जियोग्राफिकल लाइफ के ऊपर पड़े उसको हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, पहली बात ये हुई, यानी कि ऐसी कोई भी ऐसी कोई मतलब घटना जिसका प्रभाव, जिसका इफेक्ट ह्यूमन लाइफ और जियोग्राफिकल लाइफ के ऊपर पड़े उसको हिस्ट्री कहा जाता है। दूसरी बात, फर्स्ट हिस्ट्री के लिए ये बात होना जरूरी है। सेकंड अपने बात करें, सेकंड बात मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं। ओके, सीक्वेंस होना जरूरी है, सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपके पास सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए मैंने आपको मुगल शुरू करवाया, मुगल पीरियड आपको शुरू करवाया। अब मुगल पीरियड में सबसे पहले बाबर की बात होती है, और मेरा मन किया मैंने बाबर शुरू कर दिया, और उसके बाद मेरा मन किया मैंने आपको औरंगजेब पढ़ा दिया, मेरा मन किया मैंने आपको मोहम्मद शाह रंगीला पढ़ा दिया, मेरा मन किया मैंने आपको हुमायूं पढ़ा दिया, मेरा मन किया मैंने आपको जहांगीर पढ़ा दिया। क्या ये हिस्ट्री है? क्या ऐसे आप हिस्ट्री को पढ़ सकते हो? क्या बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। तो ये हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री पढ़ाने के लिए सीक्वेंस होना जरूरी है। हिस्ट्री पढ़ाने के लिए क्या होना जरूरी है? सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है। थर्ड वन इज एविडेंस। ठीक है, एविडेंस होना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री पढ़ाने के लिए अपने पास एविडेंस होना बहुत जरूरी है। अब एविडेंस मींस कोई सबूत, कोई साक्ष्य होना जरूरी है। समझा रही मेरी आपको बात? अब आपने आपको छोटी सी आपको बात बताता हूं। आपने कालीगंगा का नाम सुना होगा, जो अपने हनुमानगढ़ जिले में अंदर है, जो घग्गर रिवर के पास पड़ती है। ठीक है ना, जो घग्गर रिवर, जो उसका जो एंशिएंट नेम है, जो सरस्वती रिवर था, आप उसको घग्गर कहते हैं। अब कालीगंगा है। अब अपने बुक्स के अंदर कालीगंगा को पढ़ते हैं। क्या है कालीगंगा? सर काली चूड़ियां। ठीक है, कालीगंगा का मीनिंग काली चूड़ियां होता है। कालीगंगा का नाम कालीगंगा क्यों पड़ा? क्योंकि अपने वहां से कुछ काली चूड़ियों के एविडेंस मिले, कुछ सबूत मिले, तो अपने उसका नाम क्या रख दिया? कालीगंगा रख दिया। इसीलिए जिस भी चीज के अपने एविडेंस प्राप्त हो जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? वो हिस्ट्री के अंदर। मान लीजिए अपने किसी कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो अचानक से ऐसी कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, अपने सारे यहाँ पर दब जाते हैं। समझा रही बात? दब जाते हैं। कुछ सालों के बाद, 20, 30, 40, 50 सालों के बाद यहां से देखा जाता है कि एक बोर्ड लगा हुआ है, बच्चों के हाथ में कॉपी है, पेन है, स्टैंड पड़ा हुआ है, चेयर पड़ी हुई है, टेबल्स पड़े हुए। तो क्या करेंगे? इस एविडेंस के साथ वो ये बात समझ लेंगे कि यहाँ पर हो सकता है कोई क्लास लग रही हो, कोई टीचर पढ़ा रहे हो, ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये टीचर्स पढ़ा रहा है, ये इलेक्ट्रिक स्टैंड पड़ा है, ये बोर्ड पड़ा है, ये मार्कर है, ये पेन है। तो इस तरीके से वो एक आइडिया लगा लेंगे कि क्या है, कि ये एक यहाँ पर एक क्लास लग रही है, तो वो चीज को बुक्स में लिख देंगे। इसी को हिस्ट्री कहा जाता है। जिस चीज के अपने एविडेंस मिल जाते हैं, जो सीक्वेंस के साथ चलती है, और ऐसी कोई घटना जिसका इफेक्ट जो है ह्यूमन लाइफ, जियोग्राफिकल लाइफ के ऊपर पड़े, उसको क्या कहा जाता है? हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, आगे भी अपने अब आगे थोड़ी डिस्कस करते हैं अपने। ठीक है, अब अपने कुछ फुल फॉर्म की बात करते हैं। ठीक है, बीसी बिफोर क्राइस्ट, बीसीई बिफोर कॉमन एरा, एडी एनो डोमिनी, सीई कॉमन एरा, और सेंचुरी। अब सेंचुरीज की बात करते हैं। 100 सालों को एक सेंचुरी कहा जाता है। फर्स्ट सेंचुरी 0 से 100 इयर्स, थर्ड सेंचुरी 200 से 300 इयर्स, फिफ्थ सेंचुरी 400 से 500, और 11th सेंचुरी 1000 से 1100 तक, और 19th सेंचुरी 1800 से 1990 तक, और 21st सेंचुरी जो फिलहाल चल रही है 2000 से 2100 तक। ठीक है ना, ये कुछ फुल फॉर्म्स होती है। ठीक है, अब आगे अपने डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब अपने हिस्ट्री के अंदर जो कुछ टाइम पीरियड आते होते हैं, उन टाइम पीरियड्स की बात करते हैं। जैसे बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट क्या होता है, एनो डोमिनियन क्या होता है, और इस चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, एक टाइम होता है बीसी,
जिसकी फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट। एक होता है एडी, जिसका मतलब एनी डोमिनी। ठीक है, अब इसके बारे में अपने बात करते हैं, ये क्या होता है। यानी कि आपने टाइम पीरियड की बात करें, जैसे क्राइस्ट का था, क्राइस्ट से जो पहले का समय यानी कि ये 0 है। अब इस 0 से पहले का जो समय आपको बुक में आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर आप जो पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये चीज लिखी मिलेगी, बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है, बीपी क्या होता है, ये सारी सीई क्या होता है, ये सारी आपको देखने को मिलेगी। तो अपनी बात करें, यानी कि 0 से पहले का जो टाइम था 2000, 1500, 1000 और 500। उसके बाद 0 के बाद 500, 1000, 1500 और 2000। ठीक है, यानी कि इस क्राइस्ट से जो पहले का टाइम है उसको बोला जाता है बीसी, और क्राइस्ट के बाद का समय उसको बोला जाता है एडी, जिसकी फुल फॉर्म आपके सामने है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और एनी डोमिनी। ठीक है, उसके बाद अपने बात करें तो कई बार लिखा था बीसीई, जिसको बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, और कई बार लिखा होता है सीई, जिसको बोलते हैं अपने कॉमन एरा। ये आपको टाइम मिलेगा, यानी कि क्राइस्ट से पहले का जो टाइम था उसको अपने बोलेंगे बीसी, यानी कि इतनी बीसी, और क्राइस्ट के बाद का समय अपने उसको बोले एडी, यानी इतनी एडी। ठीक है ना, ये टाइम होता है, ये आपका शून्य है। इससे पहले वाला टाइम को अपने बात करेंगे बुक्स में। अगर आप बुक्स में कहीं किसी राजा का नाम है, कहीं किसी चीज लिखी मिल जाए, उसके आगे ऐसे मिल जाए बीसी, तो इसका मतलब ये कहना चाहता है कि क्राइस्ट से पहले के टाइम की बात करें। और कहीं आपको लिखा मिल जाए एडी, एडी, तो इसका मतलब समझ रहे हैं, ये क्राइस्ट से बाद के जो टाइम आने वाला उस बाद वाले टाइम के बारे में बात कर रहा है। जहां पर एडी पर बीपी बिफोर प्रेजेंट, प्रेजेंट से पहले की जो बात होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, बीपी बोलते हैं।